सर, पुरानी गाड़ी खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो पुरानी गाड़ी खरीदना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, क्योंकि अगले कुछ साल आप उस गाड़ी के साथ अपना मेजॉरिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। तो कुछ चीज़ें हैं जिसका ख्याल आपको ज़रूर रखना है। एक, ओवरऑल गाड़ी की फिजिकल कंडीशन। दूसरा, उस गाड़ी की ड्राइव लाइन कंडीशन। तीसरा, उसके पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स। तो गाड़ी की जब फिजिकल कंडीशन की बात करते हैं तो उसकी आकार, डेंटिंग, पेंटिंग, कहीं से गाड़ी रीपेंट तो नहीं है, उसके पिलर्स कैसे हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट तो नहीं है, चैसी नंबर उसका टेम्पर्ड तो नहीं है। इस किस्म की चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बोनट ओरिजिनल है या नहीं है, सामने से कहीं मेजर एक्सीडेंट ना हो। अगर यहाँ तक तो कोई एक्सीडेंट नहीं है, पिलर्स, ये बेसिक फाउंडेशन होती है, ये ओरिजिनल होने चाहिए। चैसी नंबर जो है वो पंच्ड नहीं होना चाहिए। चैसी में कोई वेल्डिंग, कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। तो ये तो रहा गाड़ी के आकार, फिजिकल कंडीशन की बात। जब हम ड्राइव लाइन की बात करते हैं तो गाड़ी का इंजन और उसका गियर बॉक्स बहुत मायने रखता है। इंजन के अंदर आपको चेक करना चाहिए कि कोई बैक प्रेशर तो नहीं है, मिसिंग तो नहीं मार रहा है। आजकल सारी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक हो गई हैं, तो इंजेक्टर रिलेटेड तो कोई इशू नहीं है। इस किस्म की चीज़ों के लिए आप किसी मैकेनिक को 200, 300, 400 रुपये दे के गाड़ी को एक थॉरोली चेक भी करवा सकते हैं। ये आपको कभी भी 200-300 रुपये कभी भी नहीं दुखेंगे, अगर आपका एक अच्छे से इवैल्यूएशन हो जाता है और आप एक बढ़िया डिसीजन ले पाते हैं। तो एक और चीज़, फिजिकल कंडीशन के अंदर अगर बात करें तो टायर्स, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल्स दिन रात चलते हैं, 24 घंटे चलते हैं, तो टायर्स का घिसाव भी बहुत होता है और टायरों का खर्चा भी अच्छा खासा होता है। तो 4 टायर अगर बात करें, ये एक पिकअप है फॉर एग्जांपल, 4 टायर्स की बात करें तो 27, 28, 29 हज़ार रुपये की इसकी सिर्फ टायर की कीमत है। तो कितना ट्रेड टायर के अंदर बचा हुआ है, कितनी गहराई इस गुड्डी के अंदर बची हुई है, इससे भी गाड़ी की कीमत डिफाइन की जाती है। तो टायर कंडीशन भी आप ज़रूर देखें। और अगर बात करते हैं कमर्शियल व्हीकल्स की खास तौर पे, तो यहाँ पे इंश्योरेंस एवं आरसी, पॉल्यूशन के अलावा भी कई किस्म के कागज़ होते हैं जिनका आपको बहुत थोरली इंस्पेक्शन करना है, ताकि आप फ्यूचर में किसी भी झंझट से दूर रहें। तो गाड़ी में परमिट, गाड़ी में फिटनेस, गाड़ी का कौन सा ओनर है, गाड़ी कितने किलोमीटर चली हुई है, गाड़ी में परमिट भी दो किस्म के होते हैं, नेशनल परमिट, स्टेट परमिट। इंश्योरेंस में भी आप ध्यान से देखें कि कहीं ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आमतौर पे जब आप आरसी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो लैप्स हो जाता है। उसमें आपकी गाड़ी का बीमा नहीं होता, वो सिर्फ सामने वाले का कुल मिला के बीमा होता है और एक गवर्नमेंट नॉर्म के तौर पे उसे माना जाता है। तो गाड़ी में कॉम्प्रिहेंसिव बीमा हो, गाड़ी के पेपर सारे अप टू डेट हों, गाड़ी की आरसी ओरिजिनल हो, आरसी के अंदर आपको ओनर भी चेक करना चाहिए। आरसी के अंदर कोई लोन है तो बैंक का हाइपोथिकेशन चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ है, ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हाइपोथिकेशन में किसी बैंक का नाम लिखा है तो आपको बैंक की एनओसी देखनी चाहिए गाड़ी खरीदने से पहले। इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन, गाड़ी की फिजिकल कंडीशन, गाड़ी की ड्राइव लाइन कंडीशन, ये 3 चीज़ें आपको किसी भी कमर्शियल व्हीकल को, किसी भी पुराने कमर्शियल व्हीकल को खरीदते टाइम देखनी चाहिए। और जब खरीद लेते हैं तो प्लीज़ इंश्योर कि उसका एनओसी, आरसी ट्रांसफ़र प्रोसेस सही समय पे होता रहे आरटीओ के द्वारा, जो आपको सेल कर रहा है उसके द्वारा। वैसे अगर आप ट्रक्स बसेस से गाड़ी खरीदते हैं तो आपको ये पूरी पूरी सुविधा दी जाती है। हमारा प्रोक्योरमेंट भी होता है, वो भी सारे चेक पॉइंट्स को देख के किया जाता है, गाड़ियों का रिफर्बिशमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाता है। और तो और आपको पुराने कमर्शियल व्हीकल पे 3 महीने तक की वारंटी भी मिलती है। आपके नाम पे गाड़ी करा के हम देते हैं, आरसी ट्रांसफ़र करवा के देते हैं, इंश्योरेंस ट्रांसफ़र करवा के देते हैं। इस तरीके की तमाम सुविधाएं आपको trucksbuses.com के साथ में मिल जाती हैं। कैसा लगा आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू यूज कमर्शियल व्हीकल्स? डू लेट अस नो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो, please share it with your friends as well. Thank you.